हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, क्या आप मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड के द्वारा। साथ ही साथ क्या आपका भी एम है कि आप साइंस के एग्ज़ाम में 40 में 40 लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि हमारे चैनल की तरफ से आपको 40 में 40 ऑब्जेक्टिव लाने के लिए ऑब्जेक्टिव 40 में 40 आपका सही हो, इसके लिए पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसी क्रम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसमें केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स और मैथ्स। पहले हम लोग इन चारों चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग बायो के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि बायो में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है और किस प्रकार के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पढ़ना है जीव विज्ञान में जैव प्रक्रम। दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नेम जानते हैं कि भाई चैप्टर नेम में ये जैव प्रक्रम है, ये है, ये वो है। लेकिन उस चैप्टर के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, ये भी आपको जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैव प्रक्रम में क्या क्या पढ़ना है। जैव प्रक्रम में पढ़ना है जैव प्रक्रम आखिर है क्या, उसके साथ में ही पोषण क्या होता है, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि जीव अपना पोषण कैसे करते हैं और मनुष्यों में कैसे पोषण होता है। मनुष्य में पोषण के साथ में मनुष्य में जो श्वसन होता है, वहन होता है, इन सब के बारे में पढ़ना है। इसके साथ में ही मनुष्यों में वहन के साथ में आपको पादपों में वहन के बारे में भी पढ़ना है, उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है, मानव में कैसे उत्सर्जन होता है और पादपों में कैसे उत्सर्जन होता है। इसको पढ़ते हुए हम लोग उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। फिर शुरू होगा दूसरा चैप्टर। यहाँ पे अध्याय 7 इसलिए लिखा गया है क्योंकि एनसीईआरटी में अध्याय 7 में ये चैप्टर है। एनसीईआरटी में तीनों सेक्शन यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब एक में ही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आपको अध्याय 7 में पढ़ना है नियंत्रण एवं समन्वय। जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, और इसके साथ में पढ़ना है मानव मस्तिष्क। कई बार मानव मस्तिष्क का तस्वीर भी एग्जाम में पूछ सकता है कि मानव मस्तिष्क का एक चित्र बनाएं, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे ये उत्तक रक्षित कैसे होते हैं। उसके साथ में हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करता है, पादपों में समन्वय, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, वृद्धि के कारण गति और जंतुओं में हार्मोन। इन सबको पढ़ते हुए हम लोग चैप्टर 7 यानी चैप्टर 2 जो बायो का है उसको कंप्लीट करेंगे। और फिर शुरू होगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विभिन्नता का महत्व पढ़ेंगे, एकल जीव के प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ में पढ़ेंगे विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन, और मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग और लैंगिक जनन प्रणाली क्यों है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये सब टॉपिक्स कितने इम्पोर्टेंट है। इन सब टॉपिक को अगर आप छोड़ देते हैं तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। एक एक टॉपिक से हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, डेली बाय डेली हम प्रैक्टिस करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कोर्स बहुत अच्छा लगेगा और कुछ कम समय में ही हम लोग पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ जरूर देंगे और इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड किए हुए आपके क्लास के वीडियो को आप अवश्य देखेंगे। देखिए, उसके बाद शुरू होता है आनुवंशिकता एवं जैव विकास चैप्टर। इसमें क्या क्या पढ़ना है, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, आनुवंशिकता, वंशागत लक्षण और लक्षणों की वंशागति के नियम, मेंडल का योगदान। और उसके बाद में यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। लिंग निर्धारण पढ़ेंगे, और विकास, एक दृष्टांत, उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण, जाति उद्भव, विकास एवं वर्गीकरण, विकासीय संबंध खोजना और जीवाश्म। इतना पढ़ने के साथ में वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, उसमें कुछ और टॉपिक्स हैं। विकास के चरण हैं, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट हैं, और उसके बाद है आपका विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए। मानव विकास के बारे में पढ़ते हुए इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना तक आपका बायो का टॉपिक है। लेकिन
हमको पर्यावरण के भी बारे में पढ़ना है, तो बायो में ही उसको मिक्स करके हम लोग बायो ख़त्म होते ही पर्यावरण शुरू कर देंगे। तो अब आपको पर्यावरण का भी कुछ जो इम्पोर्टेंट क्या जो भी सिलेबस में है उसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमारा पर्यावरण ये चैप्टर है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या होता है जब हम अपने अपशिष्ट पर्यावरण में डालते हैं। उसके बाद पढ़ना है पारितंत्र के बारे में, इसके संघटक क्या क्या हैं, आहार श्रृंखला एवं जाल के बारे में पढ़ना है, हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं इसको पढ़ना है, ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है, कचरा प्रबंधन। इतना पढ़ते हुए 15वां चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर 16वां चैप्टर शुरू हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, वन एवं वन्य जीवन, स्टेक होल्डर, संपोषित प्रबंधन और सभी के लिए जल, बांध, जल संग्रहण। इतना पढ़ते हुए हम लोग उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे नहीं, अभी और भी टॉपिक है। कोयला एवं पेट्रोलियम है, प्राकृतिक संसाधन है, प्रबंधन का दृश्यावलोकन है। इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे और इसके साथ में हमारा पर्यावरण भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम बायो और पर्यावरण दोनों को कंप्लीट करेंगे। आप अगर केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और मैथ्स के भी सिलेबस को समझना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस चैनल में जो प्लेलिस्ट है उसको आप देख सकते हैं। इस चैनल के वीडियोज़ में भी जाके आप उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं और उम्मीद है कि आप ज़रूर इस मुहिम से जुड़ेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव में जो भी जितना भी मार्क्स है उसको एकदम 100% आप कंफर्म करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में होता क्या है कि अगर आप किसी क्वेश्चन का सही ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हैं तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिलता है, उसमें नंबर कटता नहीं है। इसलिए ऑब्जेक्टिव में 100% मार्क्स लाया जा सकता है, बस आप सही तरीके से रास्ते पर चले तो। नहीं तो बस आप अगर रास्ता ही सही नहीं पकड़े, बहुत सारे ऐसे बुक्स आते हैं जिसमें आप फंस के रह गए हैं तो फिर नहीं हो पाएगा। हम ये नहीं करें कि बुक नहीं पढ़िए, बुक पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, सबसे बेस्ट तो बुक ही है। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन सही बुक का चुनाव कीजिए। मॉडल पेपर के फेर में फ़िलहाल नहीं पढ़िए, पहले चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। तब जाके आपका सिलेबस ख़त्म होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला पाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कल से डेली बाय डेली हम क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराएंगे, आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे, अपना ऑब्जेक्टिव कंफर्म करते चलेंगे। इन सबको एक कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा और मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। ठीक है, थैंक यू।